जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 16 की कथा सुनेंगे आज। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुरावकात्र, आज तुमसे मैं ध्यान को कह रहा हूँ, प्रसन्न मन होकर सुनिए। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है, शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर देदीप्यमान रत्नों से उज्जवल मंडप के पास प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानीलमणि के समान नीला कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिकन और मुखारविंद तक फैले हुए सुंदर केश वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका ओष्ठ वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले अनेक सुंदर भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले के चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे दूषित वक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले स्वर्ण के समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों में सुंदर शब्दायमान करधनी वाले हंसने वाले दोपहरिया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैर की उदार कांति से शोभायमान और दाएं हाथ में खीर तथा बाएं हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उसके लिए अग्नि रूप पूतना आदि केवद में गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्र आदि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें उनके विषय में कह रहा हूँ। भक्ति से नम्रता के साथ प्रातः काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन करके श्वेत कमल, मक्खन, दूध, दही आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में प्राप्त करता है और मरने पर शुद्ध होकर मेरे धाम को पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से युक्त जो मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सुत, यह मंत्र राज है, इसको अयोग्य मनुष्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला मंत्र है, यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला रहस्य है। इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, केश युक्त, दंभ मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग की लालसा करने वाला, असूया और मत्सरता से ग्रस्त, शठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, परस्त्री में गमन करने वाला, सदा विद्वानों का वैरी, ज्ञान शून्य, अपने को पंडित मानने वाला, वर्त से भ्रष्ट, केश से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवर्ती वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं में अग्रगण्य अर्थात मुखिया, कर्पण, पातकी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य नहीं बनावे। यदि ऐसे शिष्य को बनाता है तो प्रायः उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे अमात्य अर्थात मंत्री का दोष राजा को लगता है, स्त्री का दोष पति को लगता है, उसी तरह शिष्य का दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही शिष्य बनाए। जो शिष्य मन और वचन से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचार्य में नित्य रत रहता है, दृढ़व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प है, पाप से रहित है, जो प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध है, शठता से रहित है, शुद्ध आशय वाला है अर्थात कपट रहित है, परोपकार में निरत है और स्वार्थ के लिए निष्पष्ट रहता है, वह अपने तन मन धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है। हे पुत्र, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है, इन गुणों से युक्त शिष्य को ही यह दामोदर मंत्र देना चाहिए, अन्य को नहीं।
जो गुरु अयोग्य शिष्य को मंत्र का उपदेश करता है तो उस गुरु को देवता का श्राप लगता है। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुमसे गुरु के लक्षण भी कहूंगा। जो इन लक्षणों से युक्त है वह मनुष्यों का अवश्य ही गुरु होता है। जो मुझ में चित्त को रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, वह मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है, वैष्णवों का मान्य है, वह नित्य ही मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रत रहता है। वह कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं हर तरह से निष्पष्ट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेह को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है और लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल को जानने वाला है और जो सभी पर अनुग्रह करने वाला है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य और गुरु होना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में और मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करें तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें और मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नामक पुराण को श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करें। जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गौदान का फल होता है। जो भागवत का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद नित्य पढ़ता है या सुनता है उसको 1000 गौदान का फल होता है। हे सुत, जो जितेंद्रिय होकर भागवत के श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य अष्टाक्षर पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ वैष्णव वास करते हैं और जो सदा मेरा पूजन करते हैं वे कलयुग के बहिर्भूत कहे गए हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं उन मनुष्यों पर मैं प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है तब तक पितृ लोग दूध, घी, शहद और जलपान करते हैं। जो लोग वैष्णव मनुष्य को भागवत शास्त्र भक्ति से प्रदान करते हैं वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे लोक में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक के लिए समस्त देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पाद रहना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है अब वह वैष्णव किस तरह से हो सकता है? वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्रक, मेरे प्रश्नार्थ सर्व शब्द देकर भी श्री भागवत शास्त्र का सर्वदा वैष्णवों को भक्ति से संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ भागवत शास्त्र होता है वहाँ वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ रहा करता हूँ और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारका और समस्त पवित्र पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है और धर्म बुद्धि मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र का पाप, क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्री महाभागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्री महाभागवत शास्त्र को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, हे लोकेश, उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह सत्य है, निश्चय सत्य है। हे सुत, जो मनुष्य जिस दिन श्री महाभागवत को सुनने के लिए नहीं जाता है अथवा विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई पातकी नहीं है। जिसके घर में श्री महाभागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है उसके घर में मैं वास करता हूँ। जैसा मनुष्यों को पवित्र करने वाला श्री महाभागवत है वैसा समस्त आश्रमों अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन आश्रमों को धारण करता है। और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है
हे चित्रकौत्र, जहाँ जहाँ श्री महाभागवत होता है वहां वहां मैं बछड़े में प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर आ जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक हैं और जो मेरी कथा के श्रवण में रत हैं तथा जो मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है, मैं उस मनुष्य का त्याग नहीं करता हूँ। जो मनुष्य पुण्यमयी श्री महाभागवत को देखकर खड़ा नहीं होता है, हे पुत्रक, उस मनुष्य के 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री महाभागवत को देखकर प्रत्युत उत्थान और अभिवादन अर्थात नमस्कार करता है, तो उस मनुष्य को देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। जो श्री महाभागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्री महाभागवत को प्रणाम करता है, उस मनुष्य को धन, लाभ, पुत्र, सम्मान की प्राप्ति होती है। यह सब मैं मेरी भक्ति करने वाले को ही देता हूँ। हे सुत, जो अति उत्तम सामग्रियों से श्री महाभागवत को भक्ति युक्त होकर सुनते हैं, उनके तो मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुवर्त, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में मेरे स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्री महाभागवत का श्रवण करते हैं, वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार से मेरा पूजन करते हैं, हे वत्स, वे लोग मुझे अत्यंत वश में कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।